वंदना करूं मैं प्रभु पार्श्वनाथ की, अश्वसेन और माता वामलाल की। वंदना 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 वंदना। देखो गिरि समेत से प्रभु के भक्त आए हैं, प्रभु के मोक्ष की खुशी में सभी लाडू लाए हैं। मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी, मिलके आओ मिलके गाओ मिलके करो जी। वंदना चरण में करके पुण्य भरो जी। वंदना 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 वंदना। महानुभाव, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक आता है और देश भर से हजारों हजार श्रद्धालु भगवान की निर्वाण भूमि सम्मेत शिखर में पहुंचकर स्वर्णभद्र कूट पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर विशेष खुशी का हर्ष का अनुभव करते हैं। वह तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी की आ रही है और आप सब लोग भी अपने अपने नगरों में जहाँ जहाँ भी साधु संत विराजमान हैं वहाँ तो विशेष ही कार्यक्रम संपन्न होंगे, और जहाँ नहीं भी हैं तो आप लोगों को भगवान पार्श्वनाथ की स्मृति में, उनके मोक्ष की स्मृति में, उनके निर्वाण कल्याणक की स्मृति में अपने यहाँ सम्मेत शिखर का सुंदर पर्वत बना करके और भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाना, निर्वाण लाडू चढ़ाना है। और इस संदर्भ में अब प्रस्तुत है परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी के मंगल प्रवचन। भव्यात्माओं, आज मैं आपको 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, इनके जीवन वृत्त में संक्षेप से प्रकाश डालूंगी। भव्यात्माओं, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पोदनपुर नगर में अति प्राचीन ये इतिहास, पोदनपुर नगर में राजा अरविंद राज्य करते थे। उनके विश्वभूति पुरोहित, उनके 2 पुत्र थे, मरुभूति और कमठ। कमठ और मरुभूति, कमठ बड़ा भाई था, मरुभूति छोटा। अकारण इनका वैर बंध गया। कमठ ने मरुभूति के पत्नी के साथ दुराचार किया। राजा को विदित हुआ तो राजा ने उसे देश निकाला, अधिक दंड दिया, अपमानित किया। वो जाकर तापसी हो गया और मरुभूति जब उसे मनाने गए सद्भावना से, भाई की भावना से, चलो जो भी हुआ हुआ मना कर ले आए, तो उसने उनके ऊपर पत्थर की शिला पटक दी, मार डाला। कमठ के मन में ये भ्रम बैठ गया, ये एक कल्पना बन गई कि इस भाई ने ही मुझे दंडित कराया है। जो भी हो, उसके मन में वैर की भावना जागृत हो गई। मरुभूति का जीव मरकर हाथी होता है और कमठ का जीव मर करके कुक्कुट जाति का सर्प। जब अरविंद महाराज विरक्त बना जैनेश्वरी दीक्षा लेकर सम्मेत शिखर की यात्रा को जा रहे थे, उस समय संघ पर हाथी ने उपद्रव करना शुरू किया। संघ के सामने उपद्रव शुरू हुआ और अरविंद महाराज को देखते ही उसे जाति स्मरण हो गया। वो शांत हो गया, क्योंकि अरविंद राजा मुनि हुए थे, उनको वो समझ करके और पश्चाताप से पीड़ित महाराज ने, महामुनि ने उन्हें उपदेश दिया, हाथी को संबोधित किया और पंच अणुव्रत ग्रहण करा दिए, सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया। बस यहीं से हाथी ने अणुव्रतों का पालन किया। कुक्कुट सर्प के डसने से मरा, स्वर्ग में देव हुआ। यानी मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी। कई भवों तक इस प्रकार वैर विरोध चलता रहा है। मरुभूति का जीव क्षमा धारण करता था, महामुनि की अवस्था में उपसर्ग को सहन करता था, और ये कमठ का जीव उपसर्ग करता था। कभी अजगर बनकर निकला तो कभी भील बनकर बाणों से बेधा आदि। किंतु
मरुभूति के जीव ने हर या तो स्वर्ग को प्राप्त किया तो इसने नरक को पाया, और उसने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया तो कभी तिरयन चौनी में, कभी भिल्लादि में। ये मरुभूति का जीव जब वज्रनाभि चक्रवर्ती भी हुआ है, चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त किए हैं, पुनः स्वर्ग के सुखों को भोग कर आनंद राजा, इन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाकर इंद्रपद प्राप्त किया। वाराणसी नगरी में महाराजा अश्वसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी बामा देवी, भव्यात्माओं, विश्वसेन महाराज वाराणसी के विशेष इंद्र पूजित, देवों के द्वारा पूज्य ऐसे विश्वसेन महाराज 16वें स्वर्ग के इंद्र ने जब आयु 6 मास की शेष रही, तब जब उनका गर्भावतरण होना था उस 16वें स्वर्ग के इंद्र का, तो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने नगरी को इतनी सुसज्जित किया कि स्वर्गपुरी भी लज्जित हो जाए, और माता के आंगन में रत्नों की वर्षा आदि, देवियों के द्वारा माता की सेवा आदि। वैशाख कृष्णा दूज को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। पुनः पौष कृष्णा 11 को, पौष कृष्णा एकादशी को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इंद्रों ने भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया और नाम रखा पार्श्वनाथ। भव्यात्माओं, इंद्रों के द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि, इन 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अपने मित्र के साथ, किशोरावस्था में मित्र के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। एक तापसी पंचाग्नि तप कर रहा था। उससे कहा कि देखो, इसमें जो लकड़ी है उसको अग्नि में मत डालो, इसमें जीव है, नाग नागनी। उसने तर्जित करते हुए कहा, अरे बालक, तू क्या सर्वज्ञ है आदि। लकड़ी को अग्नि में डाला, काट दिया और अग्नि में डालने को प्रयत्न किया। नाग नागनी छटपटाते हुए मरणासन्न हुए। भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें संबोधित किया और वो दोनों प्राण छोड़कर मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। ये सब इतिहास प्रायः आप लोग जानते हैं। कालांतर में भगवान पार्श्वनाथ ने विवाह नहीं किया और जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। पौष कृष्णा एकादशी ही उनके दीक्षा कल्याणक से पवित्र हुई तिथि। तपस्या करते हुए प्रभु किसी समय एक उद्यान में आश्रम के निकट ध्यान रूढ़ थे, ध्यान में लीन थे, तत्पर थे। वो कमठ का जीव क्रमशः, ये तापसी जो हुआ था वही कमठ का ही जीव था, और तापसी मर करके ज्योतिर्वासी देवों में संवर नाम का ज्योतिषी देव हो गया। एक बात ध्यान में आप रखना, ये ज्योतिषी विमान जो आपको दिखते हैं ये देव नहीं है, किंतु देवों के विमान हैं। जैसे आप हवाई जहाज में बैठकर उठते हैं, ऐसे उनके विमान हैं। तो वो विमान सतत घुमा करते हैं प्रदक्षिणा के, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों निर्लोके। मनुष्य लोक तक 2.5 द्वीप तक के विमान प्रदक्षिणा रूप से घूमते हैं और 2.5 द्वीप के बाहर सभी विमान स्थिर हैं। जैन ज्योतिर्लोक आप पढ़ें। भव्यात्माओं, ये देव अपने एक कृत्रिम विमान को बना करके और आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। प्रभु को ध्यान लीन देखकर उसने उपसर्ग करना प्रारंभ किया। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा, पत्थरों का फेंकना, विकराल अग्नि उगलना, अनेक प्रकार के पिशाच आदि के रूप को धारण करके भयंकर उपसर्ग किया उसने विक्रिया से।
प्रभु पार्श्वनाथ महामना यो न चचाल योगतः। प्रभु भगवान तीर्थंकर जब जन्मजात बालक का सुमेरु पर अभिषेक होता है 1008 कलशों से, बड़े बड़े कलशों से, और हजारों हजारों कलश और सब इंद्रगण ढोड़ते हैं, तो टस से मस नहीं होते, चलायमान नहीं होते जन्मजात बालक। तो प्रभु महामुनि महामना ध्यान में लीन थे। इधर धरणेन्द्र का आसन कंपित होता है कि प्रभु पार्श्वनाथ मेरे परमोपकारी, मुझे इंद्रपद को प्राप्त कराने वाले, उन पर उपसर्ग आता है। धरणेन्द्र और पद्मावती मस्तक पर धारण करके फणा का छत्र लगा देते हैं। कमठ उपसर्ग में अपने कार्य में कुशल, अपने कार्य को संचालित कर रहा था। खूब उपसर्ग। प्रभु शुक्ल ध्यान में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिस स्थल पर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अही यानी सर्प ने, धरणेन्द्र ने सर्प के रूप में फणा का छत्र लगाया था, बहुत बड़ा सा छत्र ताना था, इसीलिए उसका नाम हो गया अहि छत्र, अहि छत्र तीर्थ। मैंने भगवान पार्श्वनाथ को जन्म लेकर के 2888 वर्ष लगभग हो चुके हैं। मैंने भगवान पार्श्वनाथ की तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव घोषित किया था, तो 2005 में वाराणसी से उसका उद्घाटन कराया था। पुनः भगवान का अहिछत्र में महामस्तकाभिषेक भी कराया है। अनेक कार्यक्रम आप लोगों ने संपन्न किए हैं। भव्यात्मा भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग को जीत कर दिव्य केवली हो गए, आकाश में संवत्सरण की रचना बन गई। महानुभाव, जब वो पुनः पूर्व भाव में ही मुनियों की अवस्थाओं में कमठचर के द्वारा किए गए उपसर्गों को झेल रहे थे और चलायमान नहीं होते थे, तो ये तो तीर्थंकर के अवतार थे। तीर्थंकर भगवान कभी विचलित हो ही नहीं सकते। धरणेन्द्र देव उनके शासन देव देवी माने गए हैं। आज भी मैं समझती हूँ जैन समाज में सर्वत्र धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियां भगवान पार्श्वनाथ के साथ अधिकतम विराजमान की जाती हैं। फणा सहित भगवान पार्श्वनाथ और उनके आजू बाजू में धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियां अधिकतम मंदिरों में विराजमान आपको मिलेंगी। एलोरा आदि की गुफाओं में देखें। भव्यात्मा, ये शासन देव देवी, इनकी भी उपासना अनेक भव्य प्राणी अपने सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी भी आराधना करते हैं। ये दोषास्पद नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान मानकर उनकी आराधना करना दोष है, किंतु शासन देव देवी के रूप में उन्हें अर्घ्य चढ़ाना, पूजा करना, उनकी आराधना करना, शुक्रवार व्रत आदि करना, ये दोषास्पद नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ था चैत्र कृष्णा चतुर्थी को, और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान ने 1 मास का योग निरोध करके और समय शिखर स्वर्णभद्रकूट से मोक्ष को प्राप्त किया है। महानुभावों, समय शिखर टोंक, जिससे कि आप समझिए 82,84,45,742 मुनि उस टोंक से मोक्ष गए हुए हैं। उस टोंक की वंदना से 16 करोड़ उपवास का पुण्य मिल जाता है। भव्यात्माओं, ये ग्रंथों में बताया है, 16 करोड़ उपवास का फल। आप सभी जानते हैं कि बस समय शिखर से ये पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, उसके बाद कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। अंतिम तीर्थंकर तो पावापुरी से मोक्ष गए। सचमुच में विचार करके देखा जाए तो तीर्थंकर भगवंतों का जीवन व्रत सुनने से न जाने कितने पापों का नाश होता है। नामा पिपाति भवतो भवतो जगंती। कल्याण मंदिर स्तोत्र में श्री कुमुद चंद्र आचार्य ने कहा है कि हे भगवान, आपका नाम भी संसार समुद्र से भव्य प्राणियों को पार कर देता है, पवित्र कर देता है। नाम स्मरण भी
श्री पार्श्वनाथाय नमः। यह मंत्र भी संसार समुद्र से पार करने वाला है। महानुभाव, पार्श्वनाथ भगवान सम्यक शिखर से मोक्ष गए हैं। इनके 3 कल्याणक जन्मभूमि में हुए हैं, वाराणसी में, और चौथा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक अहिछत्र में हुआ है। 5वां कल्याणक सम्यक शिखर पर। ये तीर्थंकर भगवान, उनकी भक्ति हमारे और आपके जीवन में सब प्रकार से मंगलकारी हो। इनकी भक्ति करते हुए हम अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही भावना और मंगल